एक समय ऐसा आया जब देवता भी निर्बल थे, स्वर्ग खाली हो चुका था और अधर्म का पलड़ा भारी था। तब सृष्टि के संतुलन के लिए एक ऐसा निर्णय लिया गया जिससे एक ही समुद्र से अमरता भी निकली और विनाश का विष भी। आज सुनिए समुद्र मंथन की वो कथा जहाँ भगवान विष्णु की नीति और महादेव के त्याग ने तीनों लोकों को बचा लिया। लेकिन ये कथा सिर्फ अमृत की नहीं, ये कहानी है नीति, त्याग और अहंकार के अंत की। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के दर्शनों के लिए अपने शिष्यों के संग कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें मिले देवराज इंद्र। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भगवान विष्णु का परिजात पुष्प दिया। लेकिन इंद्र इंद्रासन के गर्व में चूर होकर अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने उस दिव्य पुष्प को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। जैसे ही पुष्प का स्पर्श हुआ, ऐरावत विष्णु के समान तेजस्वी हो उठा। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। यह दृश्य देखते ही दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया, इंद्र तुम श्रीहीन हो जाओगे। उसी क्षण माता लक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और शक्तिहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों के राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपनी परचम फहरा दी। दैत्य स्वर्ग पर अधिकार कर बैठे। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोगी रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण भगवती लक्ष्मी रुष्ट होकर तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया हुआ वैभव पुनः वापस मिल जाएगा। हार मान चुके देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपया करके आप उसे पूरा कीजिए। हे भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले, देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। असुरों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक असुरों के पतन का सही समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। श्रीसार के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। अंत इस कार्य में असुरों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ। तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण, वे जो शर्त रखें उसे स्वीकार कर लें। यह बात याद रखें कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं और क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र आदि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए
और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। इसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और असुरों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल में वृद्धि होगी, इसमें कोई तनिक संदेह नहीं है। मद्रांचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। फिर देवता और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मद्रांचल पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं और असुरों ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मद्रांचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं। उनके यूँ कहने पर मद्रांचल पर्वत ने प्रकट होकर कहा, देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं, जरा बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, मद्रांचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मथकर उससे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। मद्रांचल ने कहा, बहुत अच्छा। उनकी आज्ञा स्वीकार की। तब संपूर्ण देवता और दैत्य ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे उठाने में समर्थ न हो सके। वह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। इस प्रकार उनका उत्साह भंग हो गया। वे देवता और दानव सचेत होने पर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहाँ प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवता और असुरों की ओर दृष्टिपात करके खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वे देवताओं और असुरों को क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और मद्रांचल पर्वत को समुद्र में डालकर तुरंत वहाँ से चल दिए। तदंतर सब देवता असुरों को साथ लेकर वासुकी नाग के समीप गए और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार करवाई। इस प्रकार मद्रांचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। मंथन आरंभ होते ही पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु कच्छप अवतार में प्रकट हुए और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उस समय वहाँ एक अद्भुत घटना हुई। जब देवता और असुरों ने मथानी को घुमाना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मद्रांचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी भुजाओं से मथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और असुर एकीभूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मद्रांचल भी वज्रसार की भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में भयंकर लहरें उत्पन्न होने लगी। समुद्र मंथन से सबसे पहले निकला भयंकर कालकूट विष। तीनों लोक कांप उठे। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नाग वासुकी को मद्रांचल पर्वत सहित वहीं छोड़ भाग खड़े हुए। उस समय कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बनाया। उन्होंने विष को कंठ में धारण किया और बने नीलकंठ। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य
और संपूर्ण सृष्टि की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि शिव ने विष क्यों पिया और कैसे उनका नाम नीलकंठ पड़ा तो कमेंट करें, हम आपके लिए ये कथा लेकर आएंगे। धन्यवाद। समुद्र मंथन आगे बढ़ा तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृताई कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया। मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज़ उठ रही थी। इस बार मंथन से साक्षात सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें सैकड़ों गायें घेरे हुए थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष से भरकर देवताओं और असुरों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन संपूर्ण गायों का दान अवश्य करें। ऋषियों की याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सब गायें दान कर दी तथा मंगलमय महात्मा ऋषियों ने उन गायों का दान स्वीकार किया। मंथन फिर आरंभ हुआ तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, आम का वृक्ष और संतान ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र का मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्यमंडल के समान परम कीर्तिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदंतर चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और असुरों ने पुनः समुद्र को मथना आरंभ किया। वे सभी बल में बड़े चढ़े थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उसे मथे जाते हुए समुद्र से उच्चैश्वा नामक अश्व प्रकट हुआ। वह समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रतन था। उसके बाद गज जाति में रतन ऐरावत प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेतावर्ण के 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तिष्क के मध्य में धारा बह रही थी। इन सबको भी मध्य में स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मथने लगे। उस समय उस समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़ सिंगी, अत्यधिक उन्मदाकारक धतूर तथा पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। इन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या, वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई कोई इन्हें रिद्धि, सिद्धि, आज्ञा और आशा का नाम देते हैं। कई योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी भी कहते हैं। सदा उद्यम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में जानते हैं। वे इन्हीं को भगवान की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नूपुरों से उनके श्रीअंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तिष्क पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर झूल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। जब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की ओर देखा, वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी
और हाथ में वनमाला ले सहसा हाथी से उतर पड़ी। वह माला श्री जी ने अपने हाथों से बनाई थी। उसके ऊपर भ्रमर मंडरा रहे थे। देवी ने वह सुंदर वनमाला भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके पास में जाकर खड़ी हो गई। उस शोभाशाली दंपत्ति का वहां दर्शन करके संपूर्ण देवता और असुर परम आनंद को प्राप्त हुए। लक्ष्मी द्वारा विष्णु वरण के बाद समुद्र मंथन से कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के बाद एक शंख और कई रत्न निकले। अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के श्राप के कारण इतनी शक्ति नहीं थी कि वे दैत्यों से लड़कर उस अमृत को छीन सकें, इसलिए वे निराश खड़े हुए उनको आपस में लड़ते देख रहे थे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु ने तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास जा पहुँचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देख रहे थे। जब दैत्यों ने उस नवयौवन सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूल गए। उसी सुंदरी की ओर कामासक्त होकर एकट देखने लगे। असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। तुम्हारा स्वागत है, हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विषम मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी आपस में लड़ते रहते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते। फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृतपान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामाध्यान असुरों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास करते हैं। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उस प्रकार अमृतपान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी को अमृत वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृतपान कराने लगे। दैत्य उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि वे अमृत पीना भूल ही गए। भगवान की इस चाल को राहु नामक असुर समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उनके कंठ में पहुंचा, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि यह असुर है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। विष्णु के प्रहार से उसका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से राहु और केतु अमर होकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही वैर के भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार इंद्र का भी पतन कर सकता है। और जब जीवन में विष्णु जैसी नीति हो, शिव जैसा त्याग हो और लक्ष्मी जैसी श्रद्धा हो, तभी सृष्टि संतुलन में रहती है और धर्म जीवित रहता है।